11th पार्ट के स्टार्टिंग में देखती है निंग को, जहाँ पर वो वेन को कह रहा होता है कि वो वहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जो वेशिंग है उसी ने कहा था कि वो यहाँ रह सकता है और अभी वो जाने के लिए कह रहा है। भले ही वो कुछ भी कर ले, वो वहाँ से नहीं जाने वाला। बट उसी समय वहाँ पर वो क्यूट सा पपी आता है, जिस वजह से नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं तो जो निंग है वो वेन के कार में होता है और वेन को कह रहा होता है कि उसने बहुत सारे लोगों को देखा है बट उसके बॉस जैसा घटिया इंसान उसने कभी नहीं देखा है। और वो कहता है कि वो वेशिंग ने सिर्फ एक गर्ल के लिए उसे उस जगह से निकाल दिया। वैन इसे कहता है जिसकी बात वो कर रहा है वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, वेशिंग उसे सबसे ज्यादा चाहता है और अपने से पहले वो उसे रखेगा। और वैन निंग से पूछता है कि क्या उसके लाइफ में कोई ऐसी लड़की नहीं, तभी उसे दिखाई देता है फेफे का पोस्टर। उसे देखता है बट फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वही दूसरी तरफ देखते हैं फेफे को, जो कि थोड़ी उदास होती है और भगवान से प्रेयर कर रही होती है कि भले ही अगर उसका करियर ठीक नहीं चल रहा है तो प्लीज उसकी लव लाइफ ही सही कर दे, क्योंकि अभी अभी उसे हॉन्ग का कॉल आया था और उसका जो एक कमर्शियल का शूट था वो भी कैंसिल हो गया है। उसी वक्त उसे निंग का मैसेजेस आते हैं जहाँ पे वो कहता है कि अगर वो अभी पिकअप नहीं करेगी फोन को तो वो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएगा। जिसे देख के वो कहती है कि वो कितना ही बड़ा ही शैतान है और क्या उसे लग रहा है कि वो उसकी बातों पे बिलीव करने वाली है। उसी वक्त उसकी डोरबेल बजती है, जाके देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग डिलीवरी लेके आए होते हैं। ये देख के वो कहती है कि उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। वहीं पर आता है निंग और कहता है कि उसने ऑर्डर करा है और नेक्स्ट मोमेंट में वो ढेर सारा खा रहा होता है और फेफे को कहता है कि वो भी खाए, ज्यादा शर्माए ना। वो कहती है कि उसका घर है तो वो क्यों शर्माएगी। अब वो उसे बता रही है कि वो कभी भी मुंह उठा के यहाँ आ जाता है, वो उसे अपना घर तो ना ही समझे और उसे तो एहसान मानना चाहिए कि लास्ट टाइम उसने बाउल तोड़ दिया था फिर भी उसने उसे घर में घुसने दिया। निंग कहता है कि सब कुछ ठीक है बट अभी वो खाना स्टार्ट करे। तभी फेफे कहती है कि वो डाइट पे है, क्योंकि उसे तो मालूम ही होगा कि वो एक सेलिब्रिटी है तो उसे अपना वेट मैनेज करना पड़ता है। निंग ये सुन के कहता है कि वो कुछ भी बकवास ना करे। अब वो दिखाता है हॉन्ग का चर्च जहाँ पर जो कमर्शियल शूट कैंसिल हो गया है वो उसे भी मालूम है और वो कहता है कि वो थोड़े बहुत रोल करती है और पूरे दिन घर में ऐसे ही पड़ी होती है। तो फिर गुस्सा होते उसे कहती है कि एक दिन वो बहुत बड़ी स्टार जरूर बनेगी और उस दिन उसे पछतावा होगा। निंग कहता है कि ठीक है सब कुछ ठीक है बट अभी वो खाना स्टार्ट करें। फिर फेफे निंग को पूछती है कि वो इतने सारे खाने लेके आया ही क्यों है। वो कहता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए आया है, क्या वो डर रही है कि वो इतना ड्रिंक नहीं कर पाएगी। फेफे कहती है अगर वो उससे चैलेंज कर रहा है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओशी को, जहाँ पर वो वेशिंग के घर पे आई होती है और उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वेशिंग से कहता है कि क्या वो इस घर को भूल गई है कि उसे पता नहीं है कि कहाँ जाना है। वो कहती है कि इतना तो उसे याद ही है कि वॉशरूम कहाँ पर है। अब वो उससे कहती है कि क्या वो उसे कुछ कपड़े दे सकता है। वेशिंग कहता है कि उसके लिए जो कपड़े हैं वो तैयार रखे हुए हैं और फिर वो कहता है कि क्या वो यहाँ पे सिर्फ अपने कपड़े चेंज करने के लिए आई है। वेशिंग को वो कहती है तो उसे क्या लग रहा है। तो अगले पल ही वेशिंग डॉक्टर चैन को चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है, कंप्लेंट कर रहा होता है एक्चुअली जाओशी के बारे में कि कैसे वो उसे परेशान कर रही है और वो उसे कह रही है कि वो उसके घर पे एक कलीग बन के आई है, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही वो लोग वहाँ पर है। और वेशिंग कहता है कि जस्ट बिकॉज उसने इनिशिएटिव लिया है कि वो सुलह करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसे इतना सब कुछ कह के चले जाएगी और वो उसके साथ गेम खेलेगी। डॉक्टर चैन उसे समझाती है और कहती है कि वो जाओशी से बात करे, उसे बताए कि वो उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। वेशिंग डॉक्टर चैन को कहता है कि उसने नई जाओशी से नहीं मिली है, तभी वो ये कह रही है। अगर वो मिलती तो ऐसा कुछ नहीं कहती। उसी वक्त जाओशी वहाँ आती है तो वो फोन कट कर देता है और जाओशी को देखता है और कहता है कि वो ये ड्रेस में कहाँ जा रही है। जाओशी कहती है कि वो उससे क्यों पूछ रहा है, उसने तो ये ड्रेस लेके आया उसके लिए। तो वो याद करता है और कहता है कि ये तो उसने बहुत पहले लाया था और उसने सोचा था कि वो उसके ऊपर अच्छा लगेगा बट ये तो उसने वॉलड्रॉप पे रखा था, तो ये उसे कैसे मिल गई। अब वो जाओशी को कहता है कि ये ड्रेस उसने नहीं लाई है, उसकी नहीं है। जाओशी सोचती है तो क्या फिर ये निंग से बिलोंग करती है और वो कहती है कि मगर ये तो उसे काफ़ी अच्छे से फिट हो रही है। जाओशी वेशिंग को कहती है कि वो सच सच बता दे, क्या उसने और भी ऐसे लड़कियों के कपड़े छुपा के रखे हुए हैं। तो वो कहता है कि वो कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जाओशी को चीख आती है तो वो उसे कवर करता है और कहता है आराम करने के लिए और वो उसे ऑफर करता है मसाज चेयर पर बैठने के लिए। वो कहती है कि मसाज उसे ज़रा भी पसंद नहीं है इसलिए वो नहीं करने वाली। बट वेशिंग कहता है कि ये उसके लिए अच्छा होगा और करने के लिए कहता है बट वो वापस से मना करती है। तो वो जाओशी को धक्के मारते हुए मसाज चेयर पे बिठा देता है, वो भी स्ट्रेट 30 मिनट के लिए। इसके बाद देखते हैं मीचेंग को, जहाँ पर वो क्यूजिंग का देखता है तो वो लीव मांगी होती है और दूसरी जो क्यूजिंग है मतलब रेशेल वो रिजाइन कर रही होती है। तभी मीचेंग देखता है मैसेज जो उसने करा है क्यूजिंग को कि वो लीव क्यों ले रही, बट उसने अभी तक उसको जवाब नहीं दिया है। और उसी वक्त उसे कॉल आता है वेशिंग का और वो कहता है कि वो क्यूजिंग से बात करना चाहता है।
वो उसे बताता है कि क्यूजिंग लीव पे है। तो वेशिंग उससे पूछता है कि जब उसकी वाइफ मतलब क्यूजिंग अपनी पीरियड में होती है तो वो उसका ख्याल कैसे रखता है। तो वो उसे बताता है बहुत सारी किताबी बातें। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ बताए जो नॉर्मल लोग करते हैं। तो मीचेंग उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ का मूड थोड़ा सही रखने के लिए हमेशा ही जो स्नैक्स है वो कैरी करता है और उसके लिए ब्राउन शुगर जिंजर टी बनाता है। जिंजर टी का नाम सुनते ही वेशिंग बड़ा ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके पास वो इंग्रेडिएंट है और वो कहता है कि वो बनाएगा जाओशी के लिए और स्टेप बाय स्टेप मीचेंग से पूछ के वो बनाता है। इसके बाद देखते हैं फेफे को, जहाँ पे वो निंग को कह रही होती है कि वो कभी भी कुछ भी करता रहता है तो क्या जाओशी उसे रोकती नहीं है। तभी निंग उसे वार्न करता है कि वो जाओशी को जरा भी बताए नहीं कि वो उसके घर पे है। फेफे कहती है कि ठीक है वो उसका साथ देगी और नहीं बताएगी। बट तभी वहाँ का जो ड्रिंक है वो खत्म हो जाता है और वो कहती है कि उसने तो कहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा पीने वाले हैं तो ड्रिंक कहाँ पर है। और उसी वक्त उन लोगों की डोर पे कोई आता है। निंग कहता है कि हो ना हो उसने जो अभी ऑर्डर प्लेस करा है वही आया होगा। तभी फेफे कहती है कि नहीं, हो ना हो उसका पार्सल आया होगा और दोनों ही में शर्त लग जाती है। और जाके देखते हैं तो वहाँ पे होती है क्यूजिंग, जहाँ पर एक हाथ में पार्सल दूसरे हाथ में उसका जो अल्कोहल है वो ली होती है। नेक्स्ट पॉइंट में फेफे क्यूजिंग को कह रही होती है कि वो खाली ड्रिंक करे जा रही है, कुछ खा भी नहीं रही है। निंग कहता है कि ऐसा तो लोग तभी करते हैं जब उन लोगों का दिल टूटा होता है। फेफे कहती है कि उसने पहली बार उसे इतना ज़्यादा पीते हुए देखा है, वो बताएगी कि क्या हुआ है। और फेफे कहती है कि क्या उसने उस लड़की को पकड़ा और उसने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगी, वो उसके साथ बराबर मुकाबला करेगी। क्यूजिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके अपोजिट हुआ, उसने जल्दी से हार मान ली है। फेफे कहती है ये तो अच्छी बात है, तो वो इतनी उदास क्यों है। तो वो कहती है कि अगर वो कहे कि जो मीचेंग है वो उसे एक रिप्लेसमेंट के तौर पे देखता है तो क्या वो यकीन करेगी। फेफे कहती है कि इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि जो मीचेंग है देखकर लगता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा चाहता है। क्यूजिंग कहती है कि यही तो है कि वो दिखाता है कि वो उसे प्यार करता है बट असलियत क्या है वो नहीं मालूम। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं मीचेंग को, तो वहाँ पर वो विशिंग को कह रहा होता है कि वो उस टी में और कुछ ना मिलाए अगर वो चाहता है कि जाओशी सही सलामत रहे। तभी विशिंग मीचेंग को कहता है कि वो उसे चेतावनी दे रहा है कि ये अच्छा ही बनना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बहुत सारा ये बना के रखेगा और रोज ऑफिस में उसके लिए लेकर आएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेशल को, जहाँ पे वो मीचेंग को कहती है कि क्या उसने उसे बुलाया है। तो वो उसे कहता है कि वो उसे रिजाइन के बारे में पूछ रहा है। तो वो कहती है कि उसने अपना माइंड बना लिया है और उसने उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है, तो वो बिना रिग्रेट के ये ऑफिस छोड़ के जा रही है। बट वो कहती है कि जाने से पहले वो उसे क्वेश्चन करना चाहती है और उसे पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो कौन है। और वहीं देखते हैं क्यूजिंग को, जहाँ पर वो बताती है फेफे को 7 साल पहले का, जहाँ पर जो रेशल है वो क्यूजिंग से पहले ही मीचेंग को मिली थी और मीचेंग उसके पास आया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन लोगों का नाम सेम है। फेफे कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो दोनों की पर्सनालिटी, रेशल और क्यूजिंग की दोनों की पर्सनालिटी अलग है, तो उसने रेशल को छोड़ के उसे क्यों चूज करा है। क्यूजिंग कहती है कि क्योंकि मीचेंग और उसमें दोनों में सिमिलैरिटी है, वो दोनों एक जैसे हैं और लोगों की सोच भी, और जब हमारा पार्टनर हमारे जैसा होता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तभी फेफे क्यूजिंग को मना करती है और ज़्यादा पीने के लिए। क्यूजिंग उसे कहती है कि उसने जितना भी पिया है उसे चढ़ा नहीं है, वो अभी भी होश में है और ये उसे साबित करने के लिए वो पाई की वैल्यू गिनेगी, अब वो भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस तरह। इसके बाद देखते हैं जाओशी को, जहाँ पर सो के उठने पर उसे दिखता है टी और ये देखकर वो कहती है कि विशिंग ने इतना सब कुछ नाटक करा ये टी बनाने के लिए। और जैसे ही वो पीती है तो वो उल्टी करने लगती है क्योंकि वो टी एक जहर थी, जहर, और इसीलिए वो उठ के जा रही होती है। बट तभी वो वापस आती है ये सोचते हुए कि उसने इतने मेहनत से बनाया है और नाक बंद करके पूरा पी जाती है। और उसी वक्त निंग की दवाइयाँ उसे दिखती है और वो कॉल करती है, तो वहाँ पर देखते हैं तो वो लोग पाए की वैल्यू को गिनते हुए देख रहे होते हैं क्यूजिंग को और ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी वो कौन से डेसिबल में चल रही है और वो क्या वो जो भी बोल रही है वो सही भी है या नहीं, वो किसी को भी नहीं मालूम उनमें से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेशिंग को, जहाँ पे वो मसाज चेयर को खाली देखकर सोचता है कि जाओशी वहाँ से चली गई है, वो भी उसे बिना बताए। और जब जाओशी उसे देखती है तो वो सो रहा होता है, ये देखते हुए वो कहती है कि उसे भी अब वहाँ से चलना चाहिए। बट नेक्स्ट मोमेंट में ही वो सुनती है कि जो वेशिंग है वो बड़बड़ा रहा होता है अपने नींद में कि एक और दिन वेस्ट हो गया है। और आगे ही देखते हैं मीचेंग को, जहाँ पे वो फेफे को कह रहा होता है कि उसने तो कॉल करके कहा था कि जो क्यूजिंग है वो बहुत सारा ड्रिंक करी हुई है, बट वो वहाँ पे पाव की वैल्यू गिन रही होती और कहती है कि एक बार उसने वापस से गलती कर दी है नंबर में, इसलिए वो स्टार्ट करेगी वापस से। और ये देखते ही फेफे कहती है कि क्या वो अपनी वाइफ को कंट्रोल कर सकता है। फेफे को वो रोकता है और क्यूजिंग को कहता है कि इस बार उसने गलती कर दी है
है उसने 25 प्लेस पे 3 जो बोला है वो गलत है। ये सुनते ही क्यूजिंग और गुस्सा हो जाती है। फेफे कहती है कि वो पहले से ही गुस्सा थी और वो उसे क्यों गुस्सा दिला रहा है। फेफे को क्यूजिंग कहती है कि वो गुस्सा नहीं है, बस उसमें कुछ इमोशनल चेंजेस आए हैं। उसी वक्त मी चैंग क्यूजिंग को पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तो क्यूजिंग उसे लिस्ट दिखाती है जो कि फेफे देखती है और मी चैंग को आके कहती है कि जो भी कुछ है उसने सब कुछ लिस्ट करके रखा है और वो सब कुछ उसके कारण हुआ है, तो पता नहीं कि उसका क्या होगा। क्यूजिंग मी चैंग को लिस्ट थमाती है और वहाँ से जा रही होती है। वो उसे रोकता है, उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि वो उससे बात करे, तो वो कहती है कि लग रहा है कि वो गलत इंसान से बात कर रहा है, जिससे वो बात करना चाहता है वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है और वो जा रही होती है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है कि उसने ड्रिंक करा है, वो भी बहुत सारा, तो क्यों ना वो उसको घर ले चले। क्यूजिंग मी चैंग को कहती है कि वो नशे में नहीं है और अभी वो उसे बोलता हुआ नहीं देखना चाहती। अगर वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है तो जितना भी क्वेश्चन उसने लिस्ट करके दिया है वो सब उसे एक्सप्लेन करके ईमेल से भेज दे और तब तक कि वो उसके सामने ना आए। फेफे कहती है कि लग रहा है कि इस बार मी चैंग तो गया काम से, तो निंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो कह रहा है। और तभी देखते हैं कि जो मी चैंग है वो क्यूजिंग को उठा ले जाता है। इसके बाद देखते हैं जो फेफे है उसे जाओशी का कॉल आता है। अब वो उससे पूछती है कि क्या जो निंग है वो उससे मिलने आया है, तो वो कहती है कि नहीं, वो नहीं आया है। जाओशी उसे कहती है कि अगर वो आए तो वो प्लीज़ उसे अपने पास ही रखे। उसी वक्त पीछे साइड से विशिंग उसे पुकार रहा होता है। फेफे उसे सुनती है और कहती है कि क्या कोई आदमी उसके साथ है, तो वो कहती है कि उसने गलत सुना है और फ़ोन कट कर देती है। तभी निंग वहाँ आता है ड्रिंक के साथ और फेफे उसे पूछती है कि यहाँ पर तो कहीं पे भी ड्रिंक नहीं थी, तो उसने कहाँ से ये खोज के निकाला है। वो कहता है कि वो बस पीना स्टार्ट करे। तो फेफे कहती है कि ठीक है, बट इस राउंड के बाद उसे घर जाना होगा क्योंकि जो जाओशी है उसने उसे कॉल करा था। और वो उसे बताती है कि हाँ उसने उसके बारे में नहीं बताया है, बट वो उसे जाने के लिए कह रही है क्योंकि जाओशी को उसकी चिंता हो रही है और वो हमेशा ही सभी को अपने लिए चिंता करने के लिए मजबूर कर देता है। निंग कहता है कि वो उसे सिर्फ घर जाने के लिए कहती है, बट ये कभी नहीं बताती कि उसका असली घर क्या है। वो तो हमेशा से ही उसे ओल्ड मतलब निंगफे समझती है और उसे ही जानती है, बट अभी वो क्या है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो उसे जानना नहीं चाहती। और वो लोग उसका ख्याल रख रहे हैं इसलिए ताकि वो वापस से किसी और प्रॉब्लम में ना आ जाए, कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। क्या वो लोग असलियत में इसे कहते हैं कि वो लोग उसकी चिंता कर रहे हैं? वो लोग ज़रा भी फिक्र नहीं करते कि अभी प्रेजेंट में वो जो है उसे क्या लगता है। फेफे कहती है कि क्या वो गलत है। अब वो बताती है कि उसके पास ही सारी मेमोरीज उसने याद करके रखी है और जो वो भूला है वो मेमोरीज है जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है। निंग फेफे को कहता है कि अगर वो निंगफे नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अभी है शू निंग उसका एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता है। और क्या वो उसे बता सकती है कि जो निंगफे है वो उससे ज़्यादा अच्छा कैसे है, तो वो उसे बताती है कि वो हर तरह से उससे ज़्यादा बेहतर था और वो अभी जो है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। और उसी वक्त फेफे को चक्कर आने लगता है। निंग उसे पूछता है कि क्या हुआ है और जब वो लोग देखते हैं वो अल्कोहल की बोतल को, तो वो होती है एक्सपेरिमेंट वाली जो कि क्यूजिंग ने बना के रखी है। और फेफे निंग को कहती है कि वो ये कहाँ से निकाल के लेके आ गया है। अब बेहोश हो जाती है। निंग कहता है कि लकीली अच्छा हुआ कि उसने जरा भी नहीं पी है। फिर निंग फेफे को कैरी करके लेके जाता है और जब सुबह फेफे उठती है तो देखती है कि निंग के पास वो है, तो वो उठ के जा रही होती है। तभी निंग कहता है कि उसने बहुत आसानी से उन लोगों के बीच की दूरियां बढ़ा दी, बट कल रात में ऐसा कुछ नहीं था और उसने ही इनिशिएटिव लिया था। फेफे कहती है कि इम्पॉसिबल है। तभी वो कहता है कि ऐसा हो भी सकता है, वो किसी को नहीं मालूम है। और वो उसे कहता है कि वो उसे इस तरीके से ना देखे। तभी वो उसे थप्पड़िया देती, मतलब उसे थप्पड़ मार देती है। निंग फेफे को कहता है कि उसका जो फेस है अभी भी सेम है, तो उसे डिसीजन लेने में इतनी डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है। और मगर वो कभी भी आइंदा से ये नहीं कर सकती है कि अभी जो वो है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट में निंग कह रहा होता है कि ये सब उसने क्यों ही किया, क्योंकि उसने रात भर उसका ख्याल रखा और उसे बदले में क्या मिला, एक थप्पड़। और फिर देखते हैं कि जो फेफे है वो बेहोशी की हालत में अपने आप को अनड्रेस करने जा रही होती है। तभी वो उसे रोकता है और सोने के लिए कह रहा होता है और रात भर उसका ख्याल रखता है। निंग कहता है कि शायद ही उसे फेफे को चिढ़ाना नहीं चाहिए था। और देखता है तो सामने वेन होता है। वो कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही टाइम पे आ गया है। वेन उसे पूछता है कि वो आज कहाँ जाना चाहेगा, तो निंग को पता चलता है कि आज भी वो वापस से उस मेंशन में नहीं जा सकता और इसीलिए वो कहता है कि आज उसे कहीं पे भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले वो उसकी एक बात माने जिससे वो वेशी को कभी परेशान नहीं करेगा और उसकी जो विश है वो पोर्ट्रेट खरीदने की वो पूरी करेगा। वेन उसे कुछ कहने ही जा रहा होता है, तभी निंग उसे कहता है कि अभी वो पीछे नहीं हट सकता।